इसीलिए बताया है कि एक एक अंग इसमें इतने कीमती हैं कि वो हीरा और मोती से ज्यादा भी कीमती। तो आज ये मनुष्य जीवन हम सबको देखे प्राप्त हुआ है, और कुछ पूर्व के सुकृत कर्म थे, कुछ अच्छे कर्म थे, उसके फल स्वरूप में आज ये मनुष्य जीवन हमें मिला हुआ है। तो मनुष्य जीवन मिला है, लेकिन मनुष्य जीवन के उद्देश्य को, मर्म को अगर सही रूप से हम समझ नहीं पाएंगे तो हमारा जीवन ये ऐसे ही व्यर्थ में चला जाएगा। एक एक दिन देखे व्यतीत होते होते 80, 90, 100 साल की उम्र मनुष्य की चली जाती है। बच्चे का जन्म होता है और एक ही एक दिन जाते जाते देखिए पता ही नहीं लगता है कि समय कहाँ चला गया। एक महाराष्ट्र में व्यक्ति था, तो एक दिन अपने चेहरे को दर्पण में देखा उसने। तो दर्पण में जब देखा चेहरे को तो बहुत उदास हो गया। लोगों ने पूछा, क्यों आप इतना उदास हो गए? अपने चेहरे को देखकर बिल्कुल एकदम बुजुर्ग बूढ़ा हो गया था। कहा, देखिए ये वही चेहरा है जो एक दिन हम बच्चे थे, धूल में खेलते थे, खिला खिला मेरा चेहरा था, और नौजवानी में देखे बिल्कुल कितना चेहरा मेरा सुंदर था। लेकिन वही शरीर है, देखे आज इतना बूढ़ा हो गया है, लोग इसे देखना नहीं पसंद करते। तो ऐसे ही जीवन का समय देखे इतना जल्दी ये सरकता है, इतना जल्दी ये भागता है कि कहा ही नहीं जा सकता है। एक श्वास जो जात है फिर वो आवत नाए, सोया तू निश्चिंत होए कौन भरोसे माए। सिर पर तेरे यमराज नगाड़ा बजा रहा है, सतनाम सुमर प्यारे क्या वक्त जा रहा है। मानुष शरीर पाके मुफ्त क्यों गंवा रहा है। तो एक एक श्वास देखिए पल पल में जीवन की हमारे जा रही है। तो बुद्धिमानी यही है जो जीवन में समय का सदुपयोग कर लेता है, जीवन का सदुपयोग कर लेता है, और अपने धन का सही सदुपयोग कर लेता है, वही बुद्धिमान कहा जाता है। क्योंकि ये जीवन तो अनेकों बार मिला, अनेकों बार छूट गया हमारे हाथ से। कोई बहुत ही मूल्यवान आपको वस्तु दे दी जाए, अगर उसका आप महत्व नहीं जानते हैं तो क्या उसकी कीमत आप आंक पाएंगे? नहीं आंक पाएंगे। अगर आप उसका महत्व समझते हैं तो संभाल करके सुरक्षित उसको रखेंगे। ऐसे ही जीवन तो बहुत लोगों को मिल जाता है, और भारत की देखिए पहले की अपेक्षा कितनी जनसंख्या बढ़ती जा रही है। मनुष्य जीवन मिल जाता है, लेकिन मनुष्य जीवन मिलने के साथ साथ अगर मनुष्य की बुद्धि हमारे अंदर नहीं आती है, मनुष्य के विचार अगर हमारे अंदर नहीं आते हैं, मनुष्य के अगर कर्म हमारे अंदर नहीं आते हैं, तो केवल मनुष्य जीवन पा जाने से ही वो मनुष्य नहीं हो जाता। मनुष्य कौन है? जिसके अंदर मानवता है। आदमी कौन है? जिसके अंदर आदमियत है। इंसान कौन है? जिसके अंदर इंसानियत है। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए उसे भगवान कहते हैं। पराया भगवान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए उसे भगवान कहते हैं। पराया उसे भगवान कहते हैं। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। इंसान कौन है? जो किसी के काम आ जाए। हमारा जीवन अगर किसी के काम नहीं आया, किसी की सेवा में, किसी के परोपकार में, तो समझ लो ये जीवन ही हमारा बेकार है। तो जीवन देखिए हमारा तभी ये सार्थक होगा, इस जीवन से जब हम परोपकार का काम करेंगे, सेवा का काम करेंगे। सेवा देखिए हनुमान जी कौन थे? राम के सेवक थे। हनुमान जी राम के सेवक थे, लेकिन आज भारत में आपको जितने राम के मंदिर मिलेंगे
उससे ज्यादा आपको हनुमान के मंदिर मिलेंगे। जितने राम के उपासक आपको मिलेंगे उससे ज्यादा हनुमान के उपासक मिलेंगे। हनुमान जी राम के सेवक थे, राम की सेवकाई करते थे। सेवक का पद देखिए ऊंचा होता है। तो इसलिए हर इंसान को चाहिए कि भाई अपने जीवन से, अपने शरीर से जितना परोपकार हो सके, जितने अच्छे काम हो सके, हम इस जीवन से करते रहें। अगर अच्छे काम इस जीवन से हम करते जाएंगे तो देखिए हमारा मनुष्य जीवन पाना सार्थक हो जाएगा। और कुछ लोग ऐसे होते हैं पूरा जीवन उनका चला जाता है, कोई अच्छा काम ही जीवन में नहीं कर पाते हैं। देखिए हमारा बैंक मैनेजर साहब से कोई परिचय नहीं, ऐसे ही बैंक में हम गए, बैंक ऑफ इंडिया फतेहपुर तहसील में। तो जैसे इन्होंने देखा तो अब संतों के प्रेमी थे, ये सफेद वेशभूषा देख करके बहुत प्रभावित हुए कि कोई महात्मा बैंक में नहीं आए। हमको देख करके तुरंत ले गए और जितने वहां लोग थे सब दंग रह गए। और वहां कई बार प्रवचन हुआ बैंक के अंदर। तो मैंने पूछा कि आपका शुभ नाम, तो इन्होंने बताया हमारा नाम है प्रभु दयानंद। तो नाम को सुन करके मुझे लगा कि आपके माता पिता जरूर धार्मिक प्रवृत्ति के होंगे। देखिए जिसके माता पिता कुछ धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं तो बच्चे का नाम भी उसी रूप का होता है। तो पूरी राम कहानी इन्होंने अपनी सुनाई और कैसे कैसे नौकरी में आए। और साधु संत देखे वहां इनके यहाँ झांसी में आते जाते थे, माता पिता सब भाविक थे। वही संस्कार देखे इनके अंदर समाहित हो गए। और आश्रम में जब हमारे यहाँ जाते थे तो नंगे पांव घूमते थे, गेट पर ही अपने चप्पल उतार देते थे। और मैंने एक बार देखा, आश्रम में गए, लगभग 12 साल का एक लड़का आ गया था। बहुत लोग कहते हैं हम बड़े हैं तो छोटे व्यक्ति से प्रणाम हम कैसे करें, अगर छोटे व्यक्ति से करेंगे तो हम छोटे हो जाएंगे। लेकिन इन्होंने, जैसे वो लड़का आया 12-14 साल का था, तो पहले ही हाथ जोड़ दिया, प्रणाम किया उसको। हम उसी जगह खड़े थे। तो आज भी देखे कभी कभी प्रवचन में इस बात को हम सुनाते हैं कि ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए कि हम बड़े हैं, अगर कोई छोटा है तो छोटा व्यक्ति पहले हमसे प्रणाम करे, पहले दंडवत करे। छोटे व्यक्ति से भी कभी कभी दंडवत प्रणाम पहले कर लेना चाहिए। इसमें देखिए कोई ऐसा नहीं कि आपके बड़प्पन में बाधा पड़ेगा और आपका नाम विशेषता महत्व बढ़ेगा। इसमें इंसान तो वो भी है, चाहे गरीब हो या छोटा हो। तो इंसान के प्रति जिसका प्रेम होता है, किसी भी कास्ट में, यही देखिए सब जातियां बनाई गई, वो ब्राह्मण है, वो क्षत्रिय है, वो वैश्य है, शूद्र है। देखिए माँ के पेट से न कोई ब्राह्मण बनकर आता है और न कोई शूद्र ही बनकर आता है। और सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि सुनत कराए तुरुक जो होना, सुरत कराए तुरुक जो होना, औरत को क्या कहिए। वो कहते हैं कि पहिर जनो जो ब्राह्मण होना, मेहरी क्या पहनाया, और वो तो जन्म की सूदिन पर से तुम पाने क्यों खाया। सदगुरु कबीर साहब ब्राह्मणों की नगरी में जहां उनका जन्म हुआ काशी में, देखिए जब उन लोगों से, पंडा पुजारियों से बात करते हैं तो सबको देखिए इंसानियत का वो पाठ पढ़ाते हैं कि आप जनेऊ पहन करके जब ब्राह्मण बन गए तो क्या माँ के पेट से आप ब्राह्मण बनकर आए थे? माँ के पेट से कोई ब्राह्मण बनकर नहीं आता। यही सुन्नत करा करके मुसलमान बन जाते हैं और यही जनेऊ पहन करके द्विज बन जाते हैं। सब यही बनते हैं, छोटे बड़े ब्राह्मण वैश्य शूद्र सब बनते हैं। वहां से देखिए जब बच्चे का जन्म होता है तो बच्चा किस रूप में आता है? एक इंसान रूप में आता है। न उसके गले में कुछ होता है, न कान पर कुछ होता है, कुछ नहीं, बिल्कुल इंसान रूप में लोग आते हैं। जैसे नूरू नीमा को काशी के लहरतारा तालाब पर सदगुरु कबीर साहब मिले थे, वो एक इंसान रूप में मिले, वो एक इंसान रूप में मिले। इसलिए जीवन भर उन्होंने इंसानियत का पाठ सबको पढ़ाया। सारे मौलवी और जितने पंडा पुजारी थे काशी के, देखिए सब दंग रह गए उनकी वाणी सुन करके, उनके विचारों को सुन करके कि इतनी छोटी सी उम्र में इतना प्रखर ज्ञान,
कि जो उनसे लड़ने आते थे, साथ करने आते थे, सब हार जाते, कोई विजय नहीं पाता था। कि इतनी छोटी सी उम्र में इतनी कुशाग्र बुद्धि और इतना स्पष्ट उत्तर प्रश्न वो करते थे सबके बीच में। तो इसीलिए देखे, एक झुग्गी झोपड़ी में रहे, गरीबी में पाले पोसे गए, ना किसी यूनिवर्सिटी को गए, ना किसी विश्वविद्यालय को गए, लेकिन उनकी वाणी पर बड़े बड़े विद्वान लोग देखे आज रिसर्च करते हैं और फिर भी उसका अर्थ नहीं लगा पाते सही रूप से। अब कितने वो संस्कारवान थे, कितने वो विद्वान थे, उनकी वाणी पढ़ने पर पता लगता है। ऐसे तो लोग कह देते हैं कबीर साहब पढ़े लिखे नहीं थे, कबीर साहब गरीबी में पले पोसे थे, झुग्गी झोपड़ी में रहे। ऐसा नहीं है कि कोई झुग्गी झोपड़ी में रहकर महान नहीं हो सकता है। महानता तो उसकी प्रतिभा तो अलग ही होती है, कहीं भी बच्चे का जन्म हो। तो ऐसे महान देखे विचार रहे। तो व्यक्ति के नाम से मैंने देखिए विचार किया कि जरूर भाई माता पिता आपके धार्मिक वृत्ति के रहे होंगे, इसीलिए प्रभु दयाल नाम इनका इनके माता पिता ने रखा। और जब तक वहां रहे आश्रम में बहुत सेवा करते रहे, और कभी दान और दक्षिणा के लिए नई नई नोटें वहां से देखिए, हमको जाना नहीं पड़ता था, तुरंत फट से बैंक में काम हो जाता था। हाँ, तो तुरंत काम हो जाता था। देखिए जहां पर कोई अपना व्यक्ति होता है तो वहां खड़े होने की जरूरत नहीं पड़ती। तो ऐसा भाव और भक्ति जिसके अंदर देखिए समाहित हो जाता है, वही व्यक्ति मनुष्य जन्म पा करके देखिए अपने जीवन को सफल बना पाता है। सावन का महीना है, देखिए भक्ति इस समय बहुत जोर से चल रही है चारों तरफ। शंकर जी के मंदिरों में, बैजनाथ धाम आप ले लीजिए, चाहे केदारनाथ, चाहे बद्रीनाथ, चाहे सोमनाथ, चाहे अमरनाथ, चारों तरफ देखिए सब भक्ति फैली हुई है। तो शंकर के उपासक देखिए पूरे भारत के कोने कोने में इस समय पहुंच रहे हैं। तो हर मनुष्य को विचार करना चाहिए भक्ति का मतलब ही क्या होता है, कि मनुष्य के अंदर भाव आ जाए, इंसान के प्रति प्रेम आ जाए, इंसान के प्रति इंसानियत आ जाए, उसी को असली भक्ति कहते हैं। अगर इंसान के प्रति प्रेम नहीं है तो कितना भी आप नमाज पढ़ें और कितना भी आप पूजा करें, सब बेकार। तो इंसान के प्रति लोग घृणा करते हैं, और हिंदू लोग देखिए बलि करते हैं और मुसलमान लोग कुर्बानी करते हैं। तो इंसान को पकड़ करके मार देते हैं, और नमाज तो कई बार अदा करते हैं, पूजा तो कई बार करते हैं। तो इंसान के प्रति जो प्रेम रखता है, सदगुरु कबीर साहब ने समाज को यही संदेश दिया कि इंसान के प्रति घृणा मत मानो, इंसान से प्रेम करना सीख लो। इसीलिए उनको कहना पड़ा कि पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ और पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम का और पढ़े सो पंडित हो। पोथी और पुराणों को पढ़ पढ़ करके देखिए न मालूम कितने लोग चले गए इस संसार से, लेकिन अगर प्रेम नहीं आया, जिसके अंदर भाव नहीं आया, तो पोथी और पुराणों को पढ़ने से क्या हुआ? क्या हुआ वेदों को पढ़ने से, न पाया भेद कुछ। क्या हुआ वेदों को पढ़ने से, न पाया भेद कुछ। और आत्मा जाने बिना ज्ञानी तो कहलाता नहीं, आत्मा जाने बिना ज्ञानी तो कहलाता नहीं। कितना भी आप पढ़ लें और कितना भी आप विद्वान बन जाएं, विद्यावारिध बन जाएं, जब तक आपको अपने आप का ज्ञान नहीं होगा, तब तक ये संसार का भटकाव मिटने वाला नहीं। जब अपने आप का ज्ञान हो जाएगा, देखिए उसी जगह से आपका भटकाव मिट जाएगा। सदगुरु कबीर कहते हैं कि पानी में मीन पियासी और मोहि सुन सुन आवत हाथी। आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कोई मथुरा कोई काशी। जैसे मृगा नाभ कस्तूरी, बन बन फिरत उदासी। पानी में मीन पियासी और मोहि सुन सुन आवत हाथी।
तो पानी में ही मछली प्यासी है। तो आत्मा का ज्ञान जब तक नहीं होगा तो व्यक्ति की दौड़ देखिए अंदर की, मिटने वाली नहीं। अंदर की दौड़ तभी मिटेगी जब हमें आत्मज्ञान हो जाएगा। तो आत्मज्ञान कैसे होगा? सत्संग के द्वारा हमें आत्मज्ञान होगा। तो सत्संग में जब व्यक्ति जाएगा तो सत्संग से देखिए उसको असली बोध हो जाएगा। सत्संग कहते हैं कि सत्य धन संग, जहां पर सत्य का सत्संग किया जाए, जहां पर विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डाला जाए कि हम कौन है, हमारा कर्तव्य क्या है, हम कहां से आए हैं और हम कहां को जाएंगे, ये मनुष्य जीवन हमें क्यों मिला है, और मनुष्य जीवन मिला है तो हमें क्या करना चाहिए, और मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है। जहां हम बैठे हुए हैं, देखिए हमारे परम प्रेमी भक्त सुरेश चंद्र जी, और देखिए इनका भी परिवार, इनके भी माता पिता देखिए महीनों साधु संतों की सेवा किए, और जहाँ के रहने वाले हैं बाराबंकी जिले के, तो महीनों वहाँ इनके पिताजी जो भक्त श्री कृष्ण जी थे, वहाँ कुटिया बना करके सदगुरु विशाल साहब को देखे महीनों रखे वहाँ, और कई बार देखे साहब वहाँ पधारे। 50-50, 100 महात्मा, 150-150 महात्मा वहाँ रहते थे साहब के साथ। तो देखिए जिस अंश से व्यक्ति का जुड़ा हुआ होता है, जिस परंपरा से व्यक्ति जुड़ा होता है, तो कुछ न कुछ भाव उसके अंदर, प्रेम उसके अंदर कुछ न कुछ बना ही रहता है, कुछ न कुछ विलक्षणता देखिए बनी ही रहती है। इसीलिए देखिए खुद संस्कारवान बनना चाहिए और अपने बच्चों को भी संस्कारवान बनाना चाहिए। अगर आगे की पीढ़ी संस्कारवान नहीं बनेगी तो देखिए उसी जगह से हमारी परंपरा जो है वो डूब जाएगी। तो खुद संस्कारवान बनने की जरूरत है, और खुद आगे देखिए, आगे पीढ़ी को देखिए, आगे उस संस्कार में, उस भक्ति में लगाने की जरूरत है। देखिए इस परंपरा से जो व्यक्ति जुड़ जाता है, इस परंपरा में जो व्यक्ति आ जाता है, तो कुछ न कुछ उसके अंदर सद्भावना अवश्य बनी रहती है। यही गोमती नगर की ही बात है। बहुत पहले यहाँ 15-15 दिन हम रहे इसी घर में, और पैदल इधर गोमती तरफ एक बार टहलने गए। कुमार का महीना था, तो एक कोतवाली बनी है जहाँ राम मनोहर लोहिया पार्क है, अब शायद न हो। तो उसी रास्ते से हम जा रहे थे, एक वर्दी में एक पुलिस मैन थे, वो हमारी तरफ दौड़े। तो हम डर गए कि क्या हमको पकड़ेंगे क्या है। तो हम हाली हाली पांव अपने बढ़ाने लगे, तो देखिए उन्होंने आवाज दिया कि अरे महात्मा जी, हम आपके पीछे दौड़ रहे हैं मिलने के लिए, आप बहुत पांव बढ़ा रहे हैं आगे आगे। हमको लगता है आप डर गए। हमारी उम्र तब कम थी। तो फिर आगे हमको मिले, कहें देखिए हम आपसे मिलना चाहते हैं, कोतवाली को आपको ले चलेंगे, और हम जहाँ के रहने वाले हैं, हम इधर गोरखपुर तरफ के, पहले हमारे यहाँ साधु संत आते जाते, आपके कपड़े देखकर हमको बहुत घर की हमारे याद आ गई, बचपन की याद आ गई कि हम लोग जब पढ़ते थे, छोटे थे, तो ऐसे साधु संत सब आते थे सफेद कपड़े पहन करके, हम लोग सत्संग सुनते थे, बहुत अच्छा लगता था हमारे माता पिता जब थे। तो आज के कपड़े आपको देख करके, आपका पोशाक देख करके मुझे बहुत पुरानी बात याद आ गई, इसलिए हम आपको बुलाने आए। तो फिर हम लौट गए, कोतवाली में गए जहाँ राम मनोहर लोहिया पार्क था, और बैठे, वहां पर सत्संग हुआ। फिर उस गाड़ी में बिठा करके हमको गोमती नदी पर ले गए। लेकिन आप जा कहाँ रहे हैं? तो हमने कहा वहां रूम में बैठे बैठे यहाँ इस घर में हम ऊब जाते हैं, इसलिए हम नदी पर टहलने के लिए आए। तो हमको नदी पर ले गए, और एक पेड़ की छांव थी, उसी के नीचे बैठ गए हम। कुछ देर हमारे साथ बैठे, फिर हमको 500 रुपये निकाल करके देने लगे। कहने लगे आप इतनी जल्दी आए हैं, 10-11 बजे हैं, शाम तक बैठेंगे तो भूख लग जाएगी, खा पी लेना, यहाँ ताज होटल है सामने उसी जगह, और शाम को तो जाएंगे जहाँ ठहरे हैं। तो हमने कहा देखिए हम पुलिस वालों के पैसे नहीं लेते हम पुलिस वालों के पैसे नहीं लेते, आप पैसे ले लीजिए, इतनी सेवा आपने कर दिया ठीक है, लेकिन हम पैसे आपके नहीं लेंगे। कहीं क्यों, ऐसा क्यों है? कहीं भाई आप
में कहीं डंडा हिलाकर आप पैसे लाए होंगे और वही पैसे आप हमको दे रहे हैं, तो ये पैसे हमें नहीं जरूरत। हम शाम को जब जाएंगे तो जहाँ रहते हैं वो भक्त हमारी व्यवस्था जलपान आदि की करेंगे। देखिए बहुत विनम्र होकर के हमसे कहने लगे कि महाराज जी, दुनिया के जितने विभाग हैं, देखिए हर विभाग में अच्छे और गलत लोग हैं। ऐसा नहीं कि जो पुलिस विभाग जितना है सब खराब ही, उसमें भी अच्छे और गलत लोग होते हैं। हमारे घर में हमारे माता पिता भक्ति लाइन के थे, वही संस्कार हमको दिए और वही संस्कार हमारे अंदर समाहित है। ऐसे डंडा हिलाकर हम लोग पैसे नहीं लेते। आप पैसे ले लीजिए और कुछ किसी काम में अच्छे आप लगा देना, कुछ खा लेना, किसी को आप खिला देना, प्रसाद बांट देना, लेकिन आप पैसे जरूर ले लीजिए। तो हमने कहा ठीक है, रख दीजिए, ले लेंगे आपके पैसे हम। फिर वो चले आए। तो देखिए जीवन में अगर व्यक्ति कोई अच्छा काम करता है, गलत काम करता है, तो बहुत दिनों के बाद वो संस्कार उदय हो जाते हैं उसके अंदर देख करके। अगर गलत काम आपने किया है कोई बहुत, तो गलत काम के संस्कार भी आपके अंदर उदय हो जाएंगे। अगर अच्छे काम आपने बचपन में या जवानी में किया है, तो देखिए वो भी भाव आपके जीवन में आ जाएंगे। तो इसलिए कहने का मतलब यह है कि हर व्यक्ति को सत्संग करके और अच्छे सदग्रंथों का अवलोकन करके अपने भाव को शुद्ध करना चाहिए, अपने विचारों को निर्मल बनाना चाहिए। देखिए जब विचार निर्मल हो जाते हैं व्यक्ति के, तो ऑटोमेटिक उसका जीवन देखिए पवित्र हो जाता है। जब हमारी सोच अच्छी हो जाती है, तो देखिए जीवन चाहे धन कम हो, चाहे आपका मकान छोटा हो, लेकिन जीवन आपका शांति में व्यतीत होगा। अगर सोच आपकी अच्छी नहीं है, आपके विचार यदि अच्छे नहीं हैं, तो कितना भी आप धन कमा लें, कितना भी कुछ आप कर लें अपने लिए, लेकिन जब बिस्तर पर आप जाएंगे तो आपको शांति नहीं मिलेगी। तो इसलिए प्रेम और भाव और भक्ति, ये सारे सद्गुणों को अपने जीवन में देखिए अनुसरण करके और सदगुरु और संतों में सत्संग में प्रेम बना करके हर व्यक्ति को जीना चाहिए। देखिए ये संस्कार जब व्यक्ति के अंदर आ जाएंगे, तो जरूर कहीं भी वो अगर गया है, वहां भी देखिए उसे अच्छे लोग मिल जाते हैं। आप कहीं भी जाइए, अगर विचार आपके अच्छे हैं, तो वही विचार की कड़ी में लोग जुड़ते चले जाएंगे। समय का सदुपयोग यदि आप करना चाहते हैं, तो काठमांडू में एक भक्त थे मीन बहादुर जज। तो देखिए जब वो न्यायालय में जाते थे, तो वहां पर भौयान लेकर के जाते, और जब मुकदमा होता था तो उसका अपना काम करते थे। जब समय पा जाते थे तो उस पुस्तक को पढ़ लेते। एक व्यक्ति का मुकदमा बहुत दिन से चल रहा था, उस समय वो पुस्तक पढ़ रहे थे, तब तक वो व्यक्ति आ गया। तो वो पूछने लगा, जज साहब आप क्या पढ़ रहे हैं? कहीं नहीं, हमारे गुरु की पुस्तक है, उसको हम पढ़ रहे हैं। लेकिन क्या हम देख सकते हैं? कहीं हाँ, ये पुस्तक आप देख सकते हैं, देखिए। तो जैसे उस व्यक्ति ने देखा, तो एक ही चरण उसने पढ़ा कि जगत में रह के करी हो का। ये भवयान के एक शब्द में एक चरण आया है। केवल एक ही चरण पढ़ करके पुस्तक वापस कर दिया, और बहुत दिन से जो उसका मुकदमा चल रहा था, उसको छोड़ करके वो चला गया। वो कहने लगा, जब संसार में कुछ है ही नहीं, तो हम किसके लिए मुकदमा लड़े? हम मुकदमा नहीं लड़ेंगे जो है, हम जा रहे हैं। वापस चला गया। देखिए इसी प्रकार कितनी भी अच्छी बात कह दी जाए, सुना दी जाए, अगर जीवन में उसको पालन न किया जाए, तो देखिए वैसे ही बिल्कुल बेकार हो जाए। कितना भी अच्छा भोजन बनाया जाए, लेकिन उसको खिलाया अगर न जाए, तो क्या वो भोजन किसी काम का रहा? किसी काम का नहीं रहा। तो इसलिए सत्संग की बातों को सुनना, फिर समझना, फिर उसका हृदयंगम करना। जो हृदयंगम कर लेता है, देखिए वो भवसागर से पार हो जाता है। तो हम लोगों का काम क्या है कि भाई सुन समझे जहि मुदित मना, मज्जहि अति अनुराग, लहई चारि फल अछत तन, साधु समाज प्रयाग।
देखे गोस्वामी जी और कोई प्रयाग का वर्णन वो नहीं करते हैं, संत समाज को ही वो प्रयाग बताते हैं। लेकिन लोग रामचरितमानस पढ़ते हैं लेकिन सही से उसका अर्थ नहीं लगा पाते, वो बाहर ढूंढते रहते हैं। वो संत समाज को ही प्रयाग बताते हैं। देखिए आज ये संत समाज आया है इस घर में, तो ये घर क्या हो गया, ये प्रयाग बन गया, तीर्थ बन गया एक रूप से। जहां संत पहुंच जाते हैं देखिए वो घर तीर्थ हो जाता है। इसीलिए गोस्वामी जी ने मानस में देखिए सत्संग की महिमा देखिए कितनी कही है कि मुद मंगलमय संत समाजो, जो जग जंगम तीरथ राजो, बट विश्वास अचल निज धर्मा, और तीरथ राज समाज सुकर्मा, सबई सुलभ सबो दिन सब देसा, सेवत सादर समन कलेसा, अथक लौकिक तीरथ रावो, उदय सदा फल प्रगट प्रभाव, सुनिया चरज योजन कोई, सत्संगत मही मानहि गोई। देखिए किस तीर्थ का वर्णन वो करते हैं। ये संत समाज रूपी जो तीर्थ है, ये जहाँ चलता फिरता जो प्रयाग है, ये जहाँ पहुंच जाता है देखिए सबको कल्याण का रास्ता प्रशस्त कर देता है। भव सागर से पार होने का देखिए संत समाज जो है संदेश देता है। इसलिए हर मनुष्य को चाहिए, ये जीवन बहुत थोड़ा है और समय भी बहुत थोड़ा है, तो थोड़े जीवन में देखिए हर व्यक्ति को अपने जीवन के बारे में जरूर सोच लेना चाहिए। सब कुछ आदमी बनाता है, सब कुछ करता है इतने लंबे जीवन में, लेकिन बुद्धिमान वही है जो अपने लिए कुछ कर लेता है। जो अपने लिए कुछ कर लेता है बुद्धिमान वही व्यक्ति कहा जाता है। शरीर तो क्या है, मिट्टी का खिलौना है, अभी कुछ दिन में देखिए इसी धरती में मिल जाएगा और ये जीवन की लीला देखिए समाप्त हो जाएगी। हजारों लोग देखिए धरती में, यक्ष ने जो 7 प्रश्न किया था, देखिए एक प्रश्न उसमें ये भी था कि संसार में सबसे देखिए आश्चर्यजनक चीज क्या है, सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है। तो देखिए उसके उत्तर में बताते हैं कि सबसे बड़ा आश्चर्य यही है, लाखों करोड़ों लोग महाभारत काल से लेकर वैदिक काल से लेकर इसी धरती में लोग समा गए, लेकिन जो लोग जीवित हैं अगर उनसे पूछा जाए कि आप क्या चाहते हैं, तो अधिकतर लोग यही कहते हैं हम मरना नहीं चाहते महाराज जी, हम जीना चाहते हैं। मरना कोई व्यक्ति नहीं चाहता है, हर व्यक्ति जीना चाहता है। लेकिन लाखों करोड़ों लोग, बड़े बड़े राजा, बड़े बड़े बादशाह, इसी लखनऊ के बड़े बड़े नवाब वाजिद अली बादशाह जैसे देखिए जो इतने विलासी थे, सब इसी धरती में देखिए सब समा गए। और जब राजतंत्र में भारत था, टुकड़ों में भारत बटा था, देखिए किसी राजा को आप खोजिए कोई मिलने वाला नहीं, लेकिन जो बचे हैं वो मरना नहीं चाहते हैं, सब लोग जीना चाहते हैं। लेकिन जीना ऐसा जीना हो कि जीना किसी का तरफाए तू, और मरना ऐसा मरना हो कि मरकर फिर न आए। देखिए साहब ये बताना चाहते हैं कि हम जिए कैसे और मरे कैसे। लोग जीने की कला तो सीख लेते हैं, लेकिन मरने की भी कला सीख लेना चाहिए। जीने की कला सीख लेना, लेकिन साथ साथ मरने की भी कला सीख लेना। अगर मरने की कला हमारे अंदर नहीं आई तब भी हमारा जीवन अधूरा रहेगा। ये शरीर क्या है, ये मिट्टी का खिलौना है और ये मिट्टी में अभी कुछ दिन में ही मिलने वाला है। तो आइए एक भजन को कह करके मैं अपनी वाणी को समाप्त करते हैं। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा, मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा, मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा।
मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा, मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा, मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा। सुंदर रूप देख के भूला, रूप देख के भूला, धन यौवन के मद में फूला, धन यौवन के मद में फूला। एक दिन हंसा अकेला उड़ जाएगा, एक दिन हंसा अकेला उड़ जाएगा, मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा। एक दिन हंसा अकेला उड़ जाएगा, एक दिन हंसा अकेला उड़ जाएगा, मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा। पत्नी पति पिता और माता, पत्नी पति पिता और माता, सखा सुमित्र सहोदर भ्राता, सुमित्र सहोदर भ्राता, पल भर में नाता सभी से छूट जाएगा, पल भर में नाता सभी से छूट जाएगा, मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा, मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा। हीरा जवाहर की माला तुम्हारी, हीरा जवाहर की माला तुम्हारी, मखमल के गंदे और रेशम की साड़ी, मखमल के गंदे और रेशम की साड़ी, हैट सूट बूट सब यही छूट जाएगा, हैट सूट बूट सब यही छूट जाएगा, मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा, मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा। हीरा ऐसा जन्मो गवाए दियो सोए सोए, हीरा ऐसा जन्मो गवाए दियो सोए सोए, फिर पछताएगा दीवाने मन रोए रोए, फिर पछताएगा दीवाने मन रोए रोए। कहाँ गीतानंद तेरा कोई नहीं साथी, कहाँ गीतानंद तेरा कोई नहीं साथी, ऐसा जन्म फिर कभी नहीं पाएगा, ऐसा जन्म फिर कभी नहीं पाएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा, मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा। प्रेम से बोलो सद्गुरु देव की जय।